जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज बाय मजहर आलम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पीपीएससी, बीएसएससी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस के बारे में अर्थात जीएस के विभिन्न पोर्शन पर हम लोग चर्चा किए थे। आज इसी के कड़ी के तहत हम लोग इतिहास विषय से संबंधित क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस इतिहास में हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसी कड़ी में आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जब शुरू की कक्षा में पढ़ते हैं तो इतिहास के एक सिंपल सी समझ जो है हमें यही होती है कि पुरानी जो भी घटनाएं घटित होती है उस सबको ही इतिहास कहा जाता है। लेकिन यहाँ मैं इतिहास की एक साधारण सी परिभाषा आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। किसी व्यक्ति विशेष, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी रचना हिस्टोरिका में भारत और फारस के बीच संबंध का वर्णन किया है, जिसका कालखंड जो है 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का है। तो इतिहास के कालखंड में हम लोग अगर देखें तो मुख्य रूप से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर हम जो है देखते हैं, जिसमें पहला कालखंड हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसका कालखंड मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक होता है। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक होता है। तीसरा में ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से आगे का इतिहास है। अर्थात जो है प्रागैतिहासिक काल में इसका स्रोत जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। आदि ऐतिहासिक काल में इसका स्रोत जो है पुरातात्विक भी है और लिखित है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी लिखित स्रोत है वह अपठित है, अर्थात उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी क्रम में पूरा ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है और जो है लिखित साक्ष्य भी है। और एक खास बात यह है कि ऐतिहासिक कालखंड में जो भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उसको पढ़ा जा सका है, यानी जिसका जो है उद्वाचन हो चुका है। जिसका उदाहरण जो है प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं हम। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता के अंतर्गत जो है आहार सभ्यता, जोरवे सभ्यता आदि को रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। और मोटे तौर पर इन तीनों को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका कोई लिखित जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन जो भी लिखित साक्ष्य है वह अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक कालखंड उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और लिखित साक्ष्य है और जिसको पढ़ा भी जा सका है। तो दोस्तों, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी से प्रारंभ होती है और इसको जो है खोज निकालने का श्रेय ब्रिटिश पुरातत्वविद और थे रॉबर्ट ब्रूस फुट,
इन्हीं के द्वारा भारत में प्रथम जो है पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की जाती है। और यह पाषाणकालीन बस्ती मद्रास के पोलवरम से प्राप्त होती है, जिसमें हैंड एक्स मिला था। इसके बाद हम लोग पाषाण काल को भी जरा बांट कर हम देखेंगे। पाषाण काल को स्टोन एज भी कहा जाता है, और वैसे पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। तो अगर जो है हम इसका अर्थ भी से भी जो है निष्कर्ष निकालेंगे तो समझ जाएंगे कि अर्थात जो है यह पाषाण काल जो है ऐसा काल था जिस समय पत्थर का जो है उपयोग होता था। पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर जो है समझ सकते हैं। पूरा पाषाण काल, जिसका कालखंड 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक का होता है। मध्य पाषाण काल, जिसका कालखंड 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक होता है। और नव पाषाण काल, जिसका कालखंड 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व का होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। अर्थात जो है मानव अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए, अपनी हर जरूरतों के लिए वह बिल्कुल प्रकृति पर ही निर्भर था। यहाँ जो है मानव बिल्कुल प्राकृतिक था। यहाँ पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी था। मानव शिकार करता था और अपना भोजन जो है शिकार करके ही करता था। मानव यहाँ खाद्य संग्राहक था। अर्थात जो है यहाँ मानव जो है अपने भोजन को खोज खोज कर इकट्ठा करता था और खाता था। मानव का भोजन मुख्य रूप से मांस होता था अथवा कंदमूल यानी वनस्पति उत्पाद, फल फूल जो भी होता था वह मानव जो है उसको खाता था। यहाँ पूरा पाषाण काल में मानव आग से अपरिचित था। मानव आग से अपरिचित था। यहाँ मानव जो है पशुपालन कर्म से भी अपरिचित था। अर्थात मानव पशुपालन भी नहीं करता था। मानव कृषि कर्म से भी अपरिचित था। यहाँ पूरा पाषाण काल में मानव कृषि करना भी नहीं जानता था। पूरा पाषाण कालीन स्थल के रूप में मद्रास के पोलवरम से हैंड एक्स पहला प्रमाण जो है मिला। उसके बाद से बहुत सारे जो है प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण भारत में मिले। अब हम लोग मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ मानव जो है पशुपालन करना प्रारंभ कर देता है, जिसका प्रमाण आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला है। यहाँ मध्य पाषाण काल में मनुष्य मछली पकड़कर अपना खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर अपना पेट भरता था। यहाँ पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन, 14 मानव कंकाल के साक्ष्य भी मिले हैं। गुजरात के लंघनाज में, गुजरात में एक जगह है लंघनाज, वहां से ये सभी साक्ष्य मिले। हड्डी से निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुआ है। अब हम आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है मानव आग का उपयोग करना जान जाता है। मानव जो है खाद्यान्नों का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इसका साक्ष्य जो है लहुरा देव में मिला है, जिसका कालखंड 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व का है। यह लहुरा देव वर्तमान में संत कबीर नगर जिले में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मानव जो है कृषि करना आरंभ कर देता है। अर्थात जब मानव कृषि कर्म करता है तो एक प्रकार से मानव जीवन में अस्थायित्व आता है। अब मानव जो है अपना अस्थायी जीवन जीने लगता है। यहाँ नवपाषाण काल में मानव कुम्भकारी करना भी सीख लेता है। अर्थात मानव मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग कुछ और स्थल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पाषाण काल के बारे में जाने हैं। अब पाषाण काल से संबंधित कुछ भारत में स्थल हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ होता है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के रूप में। भारत में एक बृहद
पाषाण स्मारक की पहचान की गई है, जहां मृतकों को दफनाया जाता था के स्थान के रूप में। और भारत में मानव के सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य मिला है हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यही मेहरगढ़ से मानव के अस्थायी जीवन का प्रमाण भी मिलता है। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम धातु तांबा है। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ है। और मानव द्वारा प्रथम पशु को पालतू बनाया गया जो कुत्ता था, उसके बाद दूसरा भेड़ और तीसरा बकरी। अब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं: लिखित स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। लिखित स्रोत में भी 3 तरह के लिखित स्रोत हैं: बौद्ध साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है और पुराण है। उसी तरह से बौद्ध साहित्य में विनय पिटक है, सुत पिटक है, अभिधम पिटक है, महावंश है, दीपवंश है, ललित विस्तार है। जैन साहित्य में कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, आचारांग सूत्र है। अब जो है पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, जिसमें शिलालेख है, स्तंभलेख है, गुफा यानी गुहालेख है और सिक्का है। ये मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत में यूनानी लेखक के रूप में हेरोडोटस की रचना, मेगास्थनीज की रचना और टॉलमी द्वारा रचित जो है साहित्य से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वरूप में जानकारी मिलती है। रोमन लेखक में प्लिनी है, जिनकी रचना नेचुरल हिस्ट्री है। चीनी लेखक में फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि की यात्रा विवरण है। अरबी लेखक में सुलेमान है, जो 9वीं सदी में भारत जो है आता है। और ब्रूनी है, जिसकी रचना किताबुल हिंद अर्थात तहकीक हिंद है, जिससे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसके लेखक कल्हण है। कल्हण की रचना राजतरंगिणी है, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया था V.A. स्मिथ ने। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु थे। पुरातात्विक स्रोत के रूप में दोस्तों अभिलेख, सिक्के यानी मुहर, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण इत्यादि आते हैं। अभी हम लोग जो है ये सभी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जाने हैं: लिखित साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। तो बारी बारी से हम लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें ब्राह्मण साहित्य से संबंधित जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत हम लोग जानेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है जितनी भी रचना है इस सब के बारे में हम लोग वहाँ विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। जैन धर्म में जब पढ़ेंगे हम लोग तो जैन साहित्य से संबंधित जो है, इसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत जो है जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे या जो है जो भी विदेशी यात्री जिस शासक के शासन काल में आए हैं उनके शासन काल को जब हम अध्ययन करेंगे तो उनकी रचना और उन विदेशी यात्रियों के बारे में विस्तृत हम जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग नौपाषाणकालीन स्थल के बारे में जानेंगे। जैसे बुर्ज होम, ये कश्मीर में है, जहाँ से कब्रों में मालिकों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और ये बार बार जो है बहुत
सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उसी तरह से गुफकराल ये भी कश्मीर में है, जहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान वर्तमान में है, जहाँ गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। महादहा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से गोलाकार झोपड़ी, धान, जौ आदि की खेती और पशुबाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी धान की खेती का साक्ष्य मिला है। लेकिन दोस्तों ये भारत में ही नहीं, विश्व में प्राचीन साक्ष्य है चावल की खेती का। कोल्डिवा में जो मिला है साक्ष्य, यह भारत में ही नहीं विश्व में भी प्राचीनतम साक्ष्य वाला जगह है। संगमतलु कर्नाटक में है, जहाँ राख के टिगले के साक्ष्य मिले हैं। पिकलिहल ये भी जो है कर्नाटक में है, जहाँ से राख के ढेर, अर्थात दोनों में फर्क है। संगमतलु में राख के टिगले और पिकलिहल में राख के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। सारूतारू असम में है, जहाँ से आदिम कुल्हाड़ियाँ जो है मिली है। चिरान ये जो है वर्तमान बिहार में है, जहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं, और वे हड्डी के उपकरण जो है मुख्य रूप से हिरण के सींगों से निर्मित होते थे। उसके बाद दाऊद जाली ये भी असम में है वर्तमान में, जहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और अंत में 2 प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित जो है बहुत सारी जो है खोजें की। और भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोनों प्रश्न में फर्क है, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम कोजा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है अभी प्राचीन भारत के इतिहास के विभिन्न स्रोत के बारे में जाने। अब इसके बाद हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।